सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 3। ठीक है, चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, इसका नाम है एकता की ताकत। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारी एकता की ताकत। ठीक है बच्चों, एकता क्या होती है, मतलब सभी लोग जब मिल जाते हैं एक साथ, है ना, तो उसकी ताकत, ताकत मतलब शक्ति, तो वही आपको देखना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा ये अच्छा अध्याय। आइए बच्चों देखिए। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ में संगठन का महत्व बताया गया है। संगठन क्या होता है, एकजुट होना। देखिए बच्चों, यहाँ पे चूहे हैं बहुत सारे, सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं ना, इकट्ठे हैं, तो इसी को तो हम संगठन कहते हैं। संगठित होकर कठिन से कठिन कार्य को भी सरलता पूर्वक किया जा सकता है। हमें एकजुट होकर कार्य करने चाहिए। तो बच्चों देखिए, आप यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम सभी मिलकर किसी एक कार्य को करने में लग जाते हैं, तब हम अवश्य ही उसमें सफल होते हैं और वो बिना ही किसी कठिनाई के आसानी से पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा ये मजेदार अध्याय चूहों वाला। आइए बच्चों देखें। देखिए बच्चों, बिल्ली द्वारा रोज रोज चूहों का सफाया करने से प्रतिदिन चूहों की संख्या तेजी से कम होने लगी। ठीक है बच्चों, देखिए तो क्या इसमें क्या बताया जा रहा है कि देखिए बिल्ली क्या करती है, बिल्ली तो चूहे के पीछे पीछे भागती है ना, चूहे को खा जाती है, मार देती है। तो देखिए बच्चों, इसमें यही बता रहे हैं कि बिल्ली द्वारा रोज रोज चूहों को सफाया, सफाया मतलब मार देना, काम तमाम कर देना। ठीक है बच्चों, तो बिल्ली द्वारा रोज रोज जब उनको मारा जा रहा था प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन मतलब रोज रोज, तो क्या हो रहा था, चूहों की संख्या में कमी आ रही थी तेजी से, है ना बच्चों। अब देखिए आगे फिर क्या हुआ। एक दिन सभी चूहों ने मिलकर एक सभा की और बिल्ली से बचने का उपाय सुझाने की बात की। तो बच्चों देखिए, इन चूहों ने क्या किया, सबसे पहले अपनी पूरी एक सभा बिठाई। सभा मतलब तो बच्चों सभी लोगों को इकट्ठा किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उस सभा में क्या किया, बिल्ली को मारने का मतलब बिल्ली से बचने का उपाय सुझाने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या इन्हें कोई भी उपाय मिलता है या नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ये चूहों की सभा लगी हुई है ना, सभी चूहे जो हैं एक साथ एक संगठन होके संगठित होकर बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों, देखो अब तो एक चूहे ने कहा, यदि बिल्ली इसी प्रकार रोज चूहों का विनाश करती रही तो हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए बिल्ली हमें रोज रोज हम पर प्रहार करती है, हमें मारती है, अगर एक एक करके अगर बिल्ली हमें रोज रोज ऐसे ही खत्म करती रही, तब तो फिर हमारा नाम लेने वाला कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, फिर इसका समाधान हमें ढूंढना ही होगा बच्चों। तो वो कहते हैं कि हमें इसका हल ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। देखिए बच्चों, अब आगे देखते हैं कि उन्हें उसका समाधान मिलता है या नहीं। देखिए बच्चों, कुछ देर आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात एक वृद्ध चूहा बोला। ठीक है बच्चों, तो उन सभी चूहों में एक बूढ़ा चूहा था। ठीक है, तो उस चूहे ने क्या कहा, देखिए बच्चों, हमारी मृत्यु तो एक ना एक दिन निश्चित ही है। ठीक है, मृत्यु मतलब मौत, निश्चित मतलब पक्का है, ठीक है, तय है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि हमारी मृत्यु जो है वो तो एक ना एक दिन निश्चित होनी तय है। देखिए बच्चों, उनमें से जो बूढ़ा चूहा है वो कहता है कि फिर क्यों ना हम बहादुरी के साथ मरें। ठीक है बच्चों, अब देखो उसी समय एक दूसरे चूहे ने कहा, क्या कहा, देखिए, मैं इनके विचार से सहमत हूँ। सहमत मतलब क्या कहा, उन्होंने हामी भरी कि हाँ जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए आप। वृद्ध ने फिर कहा, देखिए वृद्ध ने क्या कहा, जो बूढ़ा चूहा था उसने कहा, आज से हम इक्का दुक्का बाहर निकलने की बजाय इकट्ठे बाहर निकलेंगे तथा बिल्ली के सामने आते ही सब मिलकर उस पर टूट पड़ेंगे। देखिए बच्चों, उन्होंने क्या कहा, उसने वृद्ध ने बताया कि आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ, देखिए, हम एक एक करके बाहर नहीं निकलेंगे, हम जब भी निकलेंगे हम सब के सब पूरा एक साथ झुंड बनाकर बाहर निकलेंगे। ठीक है, और देखिए बिल्ली के सामने आते ही हम क्या करेंगे, सभी मिलकर बिल्ली पर टूट पड़ेंगे, मतलब उस पर हमला कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो, उस पर जिस किसी भी अंग को जो कोई भी काट सके तुरंत काट दे। तो देखिए बच्चों, उन्होंने कहा कि उस समय जिस भी चूहे के पास जो भी अंग आएगा बिल्ली का, उसको तुरंत ही वहीं काट दे, है ना, तो बिल्ली को काटने के लिए कहा। देखिए अब इस सुझाव पर सभी चूहे सहमत हो गए। तो देखिए बच्चों, सभी चूहों ने हामी भरी, ठीक है, कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, देखिए बच्चों अब क्या हुआ,
इतने में बिल्ली उनके बिल के पास आकर म्याऊ म्याऊ करने लगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए बिल्ली पास आई उनके बिल के और कहने लगी म्याऊ म्याऊ। ठीक है, देखिए बच्चों सभी चूहे एक साथ बिल से निकले और उन्होंने बिल्ली पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। आक्रमण मतलब हमला। तो उन्होंने क्या किया, देखिए जैसे बिल्ली उनकी बिल के बाहर म्याऊ म्याऊ करने लगी तो बच्चों सभी चूहे एक साथ बाहर निकले झुंड में और उन्होंने क्या किया, बिल्ली पर एक साथ हमला कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर बिल्ली बुरी तरह से घबरा गई। देखिए बच्चों यहाँ पे इस चित्र में आप देख रहे हैं सभी चूहों ने मिलकर उस बिल्ली पे हमला किया, तो बिल्ली बहुत ही घबरा गई। ठीक है बच्चों, देखो अब आगे। देखिए बच्चों अब क्या हुआ, 2-3 चूहों ने तो उसकी आंखों में दांत गड़ा दिए। देखिए बच्चों क्या हुआ, ये देखिए ये वाला जो चूहा है उसकी आंख पर अपने दांत गड़ा रहा है ना बच्चों। देखिए तो क्या हुआ, क्योंकि सभी चूहे एक साथ झपटे थे तो देखिए उनमें से कई चूहों ने बिल्ली की आंखों पर अपने दांत गाड़ दिए। ठीक है बच्चों, देखो अब सभी ने मिलकर उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव भी कर दिए। ठीक है बच्चों, देखिए तो देखिए ये इसके पैर खा रहा है, ये इसका देखिए हाथ खा रहा है, ये यहाँ पे इसकी पूंछ खा रहा है ना बच्चों। तो ये देखिए बच्चों इसी प्रकार उन्होंने जिसके हाथों जिसके मुंह में जो अंग आया उन्होंने वो काट दिया। ठीक है, और बिल्ली को घायल कर दिया। फिर देखिए अब क्या हुआ, बस फिर क्या था, बिल्ली ने भागने में ही भलाई समझी। ठीक है, तो फिर बिल्ली ने सोचा यहाँ से भागने में ये मेरी भलाई है, वरना ये तो मुझे खा जाएंगे। ठीक है, फिर वह कभी वहां दिखाई नहीं दी बच्चों, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से डर गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप। देखो बच्चों इस प्रकार एकता से छोटे छोटे चूहों ने अपने से कहीं बड़ी बिल्ली को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो बच्चों समझ आया, देखिए चूहा इतना सा होता है ना और बिल्ली इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी है ना। तो देखिए उन सभी चूहों ने छोटे छोटे चूहों ने मिलकर इतनी बड़ी बिल्ली को हमला करके घायल कर दिया। ठीक है बच्चों, देखिए और बिल्ली को भगा दिया। अब आगे देखो बच्चों, देखिए देखो बच्चों एकता में शक्ति होती है ना बच्चों। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों जब हम सारे एक साथ रहते हैं, एक मिलकर काम करते हैं, तभी हम में शक्ति होती है। ठीक है बच्चों, वो जो शक्ति होती है ना वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। ठीक है, देखिए अब याद रखो अगर हम एक होकर रहेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको समझ आया। देखिए ये अध्याय पूरा हो चुका है, हमने यहाँ पे जाना कि कैसे एकता में बल होता है। ठीक है बच्चों, देखिए देखिए बच्चों अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अपने आसपास जितने भी लोग हैं आप उन्हें भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आप अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाइए। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों आपको समझ आया, तभी तो हम सारे मिलकर कुछ ना कुछ कर पाएंगे, है ना बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों। आइए अब हम देखते हैं इसकी शब्दावली मतलब वोकैबुलरी। चलिए देखें, तो बच्चों देखिए शुरू करते हैं। सफाया, खात्मा, प्रतिदिन, रोजाना, सभा, सम्मेलन, उपाय, तरकीब, विनाश, विनाश, समाप्ति, समाधान, हल, विचार विमर्श, सोच विचार, पश्चात, बाद में, वृद्ध, बुजुर्ग, मृत्यु, मौत, निश्चित, अवश्य, सहमत, रजामंद, रजामंद, इक्का दुक्का, एक दो, इकट्ठे, एक साथ, अंग, भाग, तुरंत, जल्दी, सुझाव, सलाह, आक्रमण, हमला, भलाई, उपकार, एकता, संगठन। ठीक है बच्चों, देखिए हमने सारे शब्दार्थ कर लिए हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। चलिए बच्चों करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए बच्चों इसे पूरा करते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए बच्चों सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। आइए बच्चों करते हैं। देखिए क, हमारी मृत्यु तो एक ना एक दिन निश्चित ही है। किसने कहा था बताइए? बिल्ली ने, छोटे चूहे ने, वृद्ध चूहे ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो बताइए ये कहा था वृद्ध चूहे ने। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं ख, किसके द्वारा रोज रोज चूहों का सफाया करने से प्रतिदिन चूहों की संख्या कम होने लगी? बताइए, कुत्ते के, बिल्ली के, एक व दो दोनों के, इनमें से कोई नहीं तो बिल्ली के। ग, देखिए चूहों ने चारों ओर से बिल्ली पर क्या कर दिया? बताइए, पानी फेंक दिया,
छींक दिया, आक्रमण कर दिया, इनमें से कोई नहीं तो आक्रमण कर दिया। अगला देखिए बच्चों, घ एकता में होती है, बताइए क्या? शक्ति, कमजोरी, भक्ति, इनमें से कोई नहीं तो शक्ति। बच्चों आइए अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। देखो, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह देखिए क्या है? डैश की संख्या तेजी से कम होने लगी थी, बताइए किसकी? चूहों की। ख हमारी डैश एक ना एक दिन निश्चित है, क्या? मृत्यु। तीसरा, ग बिल्ली को डैश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्या? मैदान छोड़ने को। ठीक है। घ देखिए, हम डैश रहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकेगा, क्या? एक। ठीक है। अड़ा देखिए, चूहों ने डैश पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, किस पर? बिल्ली पर। ठीक है, तो ये है पांचवा। आइए बच्चों अब हम करते हैं अगला तीसरा प्रश्न। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क देखिए क्या है? चूहों ने मिलकर सभा क्यों की, बताइए क्यों की? क्योंकि बिल्ली उन पर रोज रोज हमला करती थी और हर चूहे को मार गिराती थी, तो इस वजह से क्या हो रहा था? उनकी संख्या कम होती जा रही थी दिन पर दिन। इसी वजह से सभी लोगों ने मिलकर बिल्ली से बचने का उपाय सुझाने के लिए सभा रखी थी। ठीक है। ख देखिए, चूहों की संख्या तेजी से कम क्यों होने लगी? क्योंकि बिल्ली उन्हें रोज रोज करके एक एक करके रोज मार डालती थी। ठीक है बच्चों, इसी वजह से उनकी संख्या कम हो रही थी। क्या देखिए, तो बच्चों वृद्ध चूहे ने बताया कि जब हम कभी बाहर जाएंगे तो हम इक्का दुक्का नहीं जाएंगे, हम सब के सब एक साथ एकजुट होकर जाएंगे। ठीक है, संगठित होकर। और जैसे ही बिल्ली हमें सामने आएगी, हम उस पर क्या करेंगे? सभी लोग एक साथ हमला कर देंगे। ठीक है, जिससे बिल्ली क्या हो जाएगी? घायल हो जाएगी। और हम क्या करेंगे? जिसके पास जो अंग आएगा उसको काट देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। घ वृद्ध चूहे ने सभी चूहों को क्या बोला, बताइए क्या बोला था? उसने कहा था, तो बच्चों वृद्ध चूहे ने क्या कहा था? वृद्ध चूहे ने ये कहा था कि देखिए चूहों, देखिए हमारी मृत्यु तो एक ना एक दिन निश्चित ही है, लेकिन फिर क्यों ना बहादुरी से मरा जाए। ठीक है बच्चों, आई एड़ा देखिए, चूहों ने बिल्ली को कैसे मैदान छोड़ने को मजबूर कर दिया। देखिए बच्चों, जैसे ही बिल्ली उनके बिल के पास आई, म्याऊं म्याऊं कर दी, तो सभी चूहों ने एक साथ उस बिल्ली पर हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया, काट काट के, है ना बच्चों? इसीलिए वो घबरा गई और वहां से भाग गई। चलिए च देखिए अब क्या है? बिल्ली कहाँ आकर म्याऊं म्याऊं करने लगी? बिल के बाहर। ठीक है, चूहे के बिल के बाहर। अच्छा देखिए, चूहों ने मिलकर बिल्ली के साथ क्या किया? सबने मिलकर बिल्ली के ऊपर हमला कर दिया एक साथ, है ना? और बिल्ली को डरा दिया और उसको जिसके मुंह में जो भी अंग आया सबने काट दिया। ठीक है, कुछ चूहों ने तो उसकी आंखों में अपने दांत गड़ा दिए। ठीक है, आइए जरा देखिए, किसमें शक्ति होती है, बताइए? एकता में। ठीक है बच्चों, आइए अब हम कहते हैं भाषा ज्ञान। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। ठीक है बच्चों, क है चूहा तो इसका होगा चूहिया। ख बिलाव तो ऊद। ठीक है, देखिए बच्चों, वृद्ध का क्या होगा? वृद्धा। बालक बालिका, छात्र छात्रा, नाग नागिन, शिक्षक शिक्षिका, बैल गाय। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित के एक वचन लिखिए। ठीक है, क देखिए क्या है? चूहे तो चूहा, बिल्लियां बिल्ली, मैदानों मैदान, रसोइयां रसोई, वस्तुएं 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 वस्तु, वस्त्रों वस्त्र, आंखें आंख, इकट्ठे इकट्ठा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। तो देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। चलिए बताइए। यहाँ देखिए, मैदान छोड़ना मतलब भाग जाना, गोबर गणेश होना मतलब मूर्ख होना। ठीक है, ग सफाया करना मतलब खत्म करना, घ समाधान ढूंढना मतलब हल ढूंढना, ड़ रंग दिखाना मतलब असलियत दिखाना, च सहमत होना मतलब स्वीकार करना। ठीक है बच्चों, आइए चौथा प्रश्न करें। निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची लिखिए। देखिए बच्चों, देखिए तो युवक का पर्यायवाची क्या होगा? व्यक्ति या फिर मनुष्य। ख देखिए, माता, माता का क्या होगा बताइए? माँ या जननी। ग देखिए, पिता, पिता को हम क्या कहते हैं? जनक और बाप। ठीक है, घ देखिए, पर्वत, पर्वत को हम शिखर भी कहते हैं और पहाड़ भी कहते हैं। ठीक है, गिरी भी आप कह सकते हैं। ड़ा देखिए, पुत्र, पुत्र का क्या होगा? बेटा सुत। ठीक है, देखिए बच्चों,
रोज का क्या होगा बताइए, प्रतिदिन या फिर हर दिन। आइए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। ये है देखिए जीवन कौशल मतलब लाइफ स्किल। देखो बच्चों हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, है ना बच्चों। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। आपस की लड़ाई से अपना ही नुकसान होता है ना बच्चों, यही होता है ना, इसीलिए कहा गया है कि एकता में शक्ति होती है। तो बच्चों आपको समझ आया कि हमें सभी को एक साथ एकजुट होकर रहना चाहिए, ठीक है। हम देखिए अगर अलग अलग रहेंगे तो हम लड़ते झगड़ते रहेंगे और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए कहा है कि सब लोग एक साथ रहिए, मिलकर रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए आप। ये है रचनात्मक लेखन कौशल मतलब क्रिएटिंग राइटिंग स्किल। देखिए बच्चों हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, है ना बच्चों। उनकी बोलचाल पूजा पाठ में विभिन्नता होते हुए भी उनमें एकता है। अपने देश की विविधता में एकता पर दो वाक्य लिखिए। तो बच्चों देखिए आप जानते हैं कि हमारे भारत में देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के लोग रहते हैं ना बच्चों। और देखिए हम सभी मिलकर वो सारे त्योहारों को मनाते हैं जो कि अपने अपने धर्मों के, है ना बच्चों, सभी मनाते हैं ना। इसीलिए आपको विविधता में एकता इस विषय पर 2-3 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों आप अपने विचारों में यहाँ पे कुछ भी वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप सोचते हैं। आइए बच्चों आगे देखिए। अब है अभिव्यक्ति कौशल मतलब एक्सप्रेशन स्किल। देखिए बच्चों यदि किसी से आपका झगड़ा हो जाए और आप अकेले ही हों तो आप क्या करेंगे बच्चों, बताइए बताइए क्या करेंगे अगर आप अकेले होंगे तो। इस पर अपना सोच विचार कीजिए और बताइए, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए कई बच्चे तो ये करेंगे कि अपने माता पिता को बुला कर ले आएंगे, है ना, और उनकी शिकायत कर देंगे। और कई और बच्चे होंगे जो अपने और भाई बहन होंगे उनको ले आएंगे, है ना। या फिर कई ऐसे भी बच्चे भी होंगे जो कि खुद जाके सबक सिखा देंगे, है ना। चलिए बच्चों अब आगे देखें। कला कौशल मतलब आर्ट स्किल। देखो बच्चों दिए गए स्थान पर बिल्ली का एक चित्र बनाकर सुंदर रंगों से सजाइए। तो बच्चों देखिए इस जगह पे बच्चों देखिए दिए गए चित्र में आप सभी को अपनी अपनी पुस्तक में एक बिल्ली का चित्र बनाना है, उसमें सुंदर सुंदर रंग भरने, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस कहानी को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आनंद लिया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा, है ना बच्चों। चलिए तो अब हम मिलेंगे नई कक्षा में ऐसे ही एक मजेदार अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।